शर्म दिला रहा हूँ कि 10 महीने हो गए इमरान खान पे एक केस नहीं कर सके। या तो मान लें इनकी अहलियत नहीं है, मान लें कि ये लोग नालायक है। ये बताए ना मुबशर, हाँ। कौन सा ऐसा रहनुमा है जिस पर कोई केस नहीं बना? लोग कैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, को शर्म नहीं आती कि देखे वो अली अहमद खान दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में रिजाइन कर रहा है। परवेज लाई का क्या मुस्तकबिल? मुझे क्या पता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर खान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिर तबस्सुम और आज मुबश्शिर साहब के साथ एक मेहमान भी हमारे शो में मौजूद हैं। सेनेटर हैं पलविशा खान साहिबा। बहुत शुक्रिया पलविशा साहिबा, आपने कीमती वक्त अपना निकाला। मुबश्शिर साहब, मैं चाहूँगी कि आज हम पलविशा साहिबा से भी शामिल गुफ्तगू करें और उनसे भी पूछें जो भी हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में से लेके। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुख्तार मार्केट में बैठे हुए हैं। मुख्तार में बैठे हुए हैं और ये पलविशा की ट्रीट है और ये पलविशा मुझे ट्रीट दे रही है। एक अमीर औरत है ये, माशाल्लाह सेनेटर है पाकिस्तान की। और किरमानी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग अपना पीडीएम के बैठे हुए हैं। और इनको मैं ये कह रहा हूँ, शर्म दिला रहा हूँ कि 10 महीने हो गए इमरान खान पे एक केस नहीं कर सके। या तो मान लें इनकी अहलियत नहीं है, मान लें कि ये लोग नालायक है, मान लें शहबाज शरीफ को काम नहीं आता, बातें बस करता है, रोना धोना करता है, भीख मांगता है कशकोल लेके। अगर एक केस इमरान पे नहीं हुआ 10 महीने में, तो या तो ये गलत बयानियां कर रहे हैं या वो बेचारा मासूम है। और क्या चक्कर है? सर मैं यही कहने वाली थी कि हो सकता है वो मासूम हो सकता है, कोई पता नहीं, क्या हो सकता है? मासूम हो। देखिए जी, हम तो केस एक क्या केसों की भरमार करते हैं, लेकिन उसको रिलीफ देने वाले हमसे पहले तैयार बैठे हैं। ये वो क्या कहना चाहिए, मुकद्दस गाय है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और शायद इस मामले में हमसे भी कोताही हुई है। जो पहले चंद माह गुजरे, शायद सही कह रही है, लेकिन ये है कि पहले चंद जो माह गुजरे थे उसमें ये नहीं कि कोई ऐसे केसेस जो कि सियासी अनाज की बुनियाद पे बनाए गए हों, केसेस की ना मैं हिमायत करती हूँ ना मेरी पार्टी हिमायत करती है। लेकिन वो लेजिटिमेट केसेस जो पकड़े गए हैं, इनके हाथ तिजोरियों के अंदर इनके हाथ पकड़े गए हैं, तोशाखाना में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, वो और फॉरेन फंडिंग और वो तमाम चीज़ें जो इन्होंने जिन पे इनके नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। मैं समझती हूँ कि उस पर हम तो साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, मेन लीड और वो तो वज़ीर आज़म साहब के हाथ में। लेकिन वो केसेस जिसमें ऐसा कोई शायबा ना हो कि किसी किस्म का सियासी जो है वो अनाद और बुग़ज़ है, उन केसेस को उस पर फिल फॉर अगर गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो इसका एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि शायद वो इतना बड़ी मुकद्दस गाय है। आप लोग डरते हैं कि वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? डरने वाले दिन तो चले गए। मियां साहब डर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ डर रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ तो यहाँ है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे अभी राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने जो बुलाया हुआ था, उन्होंने कहा था इन्हू वाले ना पढ़ना है, बहुत ज्यादा साढ़े उत्ते अजाब बन जाए। तो राना सनाउल्लाह आपको बता सकते हैं। सर मरियम नवाज साहिबा भी तो कहती हैं ना, मरियम नवाज ने कहा है कि इन पर तो अभी तक जायज केसेस बने ही नहीं है। तो ये जायज केसेस कौन से हैं? मरियम नवाज ने कहा है कि खान साहब पे तो अभी तक जायज केसेस ही नहीं बने। तो ये जायज केसेस कौन से हैं और ये क्यों नहीं बने? जायज केसेस तो फिर मरियम साहिबा बता सकती होंगी कि कौन से ऐसे हैं जिनको फिल फॉर बनना चाहिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो अवाम के सामने आई हैं, वो तमाम चोरियां जो अवाम के सामने आई हैं, यहूदी और भारतीयों से फंडिंग चोरियां तो सलमान शहबाज की नहीं थी, हमजा शहबाज की नहीं है, कुछ शहबाज शरीफ की नहीं है। कौन सी ऐसी सारों की चोरियां यार चीज थी जिस पर केस नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चोर हैं इस मुल्क में सारे। ये बताए ना मुबश्शिर, कौन सा ऐसा रहनुमा है जिस पर कोई केस नहीं बना? कौन सा ऐसा रहनुमा रहा जिसने हवा नहीं खाई जेल की? कौन सा इमरान खवातीन ने नहीं, मैं अपनी बात करूँ, जब हम इमरान हुकूमत में था उसने बिला झिझक बगैर किसी हिचकिचाहट के खवातीन को उठाया, जो हमारी एक इक़्तिदार तो है ना सियासत में, उसको भी पामाल किया। रात को इसने, याद है आपको, ईद की रात को इसने फरियाल तालपुर साहिबा को किस तरह धक्के मारते ले गए, मरियम साहिबा को जेल, किसके ऊपर? मुझे वो ये भी याद है कि FIA वाले उनको अरेस्ट करके कहीं भूल गए थे, तो वो खुद जेल पहुंच गई जाके। तुमने मुझे पकड़ना था ना, मैं इधर आ गई, वो भी मुझे याद है। देखिए बात ये है कि अब ऐसी कोई चीज़ रही नहीं। ये अगर काम जो है सामने आए
भारतीयों से फंडिंग लेना, इससे बड़ी कौन सी रेड लाइन है पाकिस्तान में जो कि क्रॉस हुई है? इसराइलियों से फंडिंग लेना, ये वो चीज़ें हैं जो अगर हमने की होती या मुस्लिम लीग नून ने की होती या मौलाना ने की होती तो हम यही कहीं डी चौक पे। लेकिन पलवशा मुझे एक बात बताएं कि आप लोग कैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कुछ शर्म नहीं आती कि देखें वो अली अहमद खान दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में रिजाइन कर रहा है, अदालत में जाके कलमा पढ़ रहा है कि मैंने रिजाइन नहीं किया। लानत नहीं है ऐसे लोगों के इस्लाम पे? कलमा पढ़ने से मैं कैसे रुकूं? नहीं, मेरा मतलब है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, कलमा पढ़ के? है ना, अब ये अल्लाह ताला और उसका पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको कहें वहाँ पे। मेरी बात सुनते हैं कि उसने कितने महीने 2 साल झूठ बोल बोल के हमारे ऊपर कलमा, और हर शो उसने आपका समेत इस शो में वो जाता था, वो शुरू में यही पढ़ता था। हम उसको बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का नाम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नाम लेते के साथ ही अगली सांस में झूठ बोलना, और वो जान अल्लाह को देनी है, वो भी आपको याद होगा। जान अल्लाह को देनी है। तो बहरहाल रियासत मदीना, वो तो सबूत भी अल्लाह को देने शरियार अफरीदी ने, वो जो एएनएफ के सबूत थे, से लेके मुबशर जो इसने पहली जो इस्लाम को जिस तरीके से इसने मजहब का इस्तेमाल सियासत में किया, शायद ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, और एटलीस्ट ज़ियाउल हक तो बिलीव करता था, अच्छा था, याद था, ये तो बिलीव भी नहीं करता। देखिए बात ये है कि आपने शुरुआत मदीना के वक्त से की और लोगों के जज्बात से आपके लिए, आप लोगों के एहसासात से किया, उन्होंने ऐसा सबक बांध दिखाया तो ना चाहते हुए भी यकीन किया उन्होंने। और आप लेके कहाँ गए जब आपके खजाने खुले? तो बीच में से यहूदियों की और भारतीयों की फंडिंग हुई, और अभी तक आ रही है, अभी तक आ रही है, नहीं अभी तक आती होगी। भाई देखे ना, मुझे इतना मोहब्बत किस पॉलिटिकल पार्टी से हुई है मुबशर? आपको यहूद वहाँ इसराइल की किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कभी फंड करेंगे? कोई नाम ही नहीं पता उनको। करेंगे आप कभी भारतीय किसी, आपको क्या मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। करेंगे भी तो किसी मुसलमान, इंडिया में अगर किसी मुसलमान पार्टी को किस तरीके से आप फंड कर सकते हैं, हमदर्दी रख सकते हैं, रखेंगे। वो क्यों हमें दें भाई, क्यों दें? इमरान अच्छा जी, आज चले इमरान खान, मदीना बनाने के लिए इमरान खान एक झूठा आदमी, उसको छोड़े। मुझे 2 और चीज़ों पे आपसे यानी जिक्र मैं कर रहा हूँ, कमेंट नहीं लेना मुझे। एक तो टर्की में दूसरा ज़ल्ज़ला आया 7.2 का, इससे पहले आ चुका है 9 का, नहीं ये दूसरा आया बारिश, ये पहला नहीं था। और उसके बाद सीरिया में तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है, टर्की में भी हुई है। और अभी 10 मिनट पहले की खबर है कि अमेरिका की रियासत बॉस्टन में भी बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला आया। तो अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठीक है हमारी माली हालात नहीं ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर्स का वफ्द तो आप भेज सकते हैं टर्की और सीरिया के, जो वहाँ पे वो उनकी देखभाल करें। हम इसमें कोई दो राय नहीं। तुर्की जो और है सीरिया भी इस वक्त मुल्क में वाहिद, दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ हमारी इस कदर इज्जत है जो करते हैं। इसके अलावा प्यार करते हैं उन्होंने हमारी उनके साथ जो एक जो टर्म्स हैं, जो तारीखी टर्म्स है, उसका कोई बेमुल बदल नहीं। इसके अलावा सीरिया हमारी वहाँ अकीदत है, एक मजहबी, हमारे वहाँ प्यार है, हमारा के मिज़ार हैं, हमारा तो प्यार हमारा तुर्की में भी असहाबा कराम हैं, मौजूद हैं। ये हमारे बरादर ममालिक हैं जो इन इस तरीन जब हालात तभी खड़े रहे। तो ये तो हम अगर डॉक्टर्स का वक्त, तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी चीज़ है, हम इससे ज़्यादा भी कर सकते नहीं, लेकिन हमें चलो पैसे अगर नहीं है हमारे पास सरकारी तौर पे, तो लोग तो खैर दे सकते हैं, वो तो फंडिंग कर सकते हैं, और इस पे आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं आई कैन डू इट। मुझे सिर्फ ये डर है कि हमारे सियासतदान ये ना हो कि जैसे सैलाब के नाम पे कई अरब रुपया जमा कर लेते हैं और फिर अपने जलसों में लगा लेते हैं। आप करें, क्योंकि वो इमरान खान को आपने देख लिया पहले, सैलाब के नाम पे जमा किया कि मदीना के नाम पे यहूदियों से फंडिंग है, कभी सुनी आप? कहाँ तो मदीना रियासत ही पहले तो यहूदियों की थी, इस्लाम आने से पहले तो यहूदियों की थी। नहीं है ना, अब तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जब इमरान आया तब तो नहीं थी ना जी। दूसरी एक जो दुखी खबर है मेरे लिए है, आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कि परवेज मुशर्रफ जो है वो चले गए हैं, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कोई जैसा मर्जी कहे, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा दरख्शां टाइम था उनकी हुकूमत का, और मैं इस पे आपसे कमेंट नहीं लूँगा ताकि आपके लिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे आज कुछ अपना लोग पार्लियामेंटेरियंस ये जिक्र करे, तो मुझे अभी किरमानी साहब ने बताया कि दुआ ना करो, फातिहा ना करो, क्यों अपना ऐसे हम लोग हो गए? ये किसने हमारी सोसाइटी को इस तरफ कर दिया?
देखिए मुबशर साहब आपके अपने जनरल मुशर्रफ से आपके टर्म्स थे वो हमें पता मेरा है। तो बेनिफिशियरी है। ठीक है आप मानते हैं भी बड़ी बात है, लेकिन जनरली हमारी पार्टी के जो है उसके हवाले से बड़ी तलखे आते हैं। हमारी जमात की बहुत जब कुछ एक चला जाता है चला जाता वो ठीक है वो अब उसके और अल्लाह के दरमियान, और वो तमाम लोग जिसके साथ उसने जुल्म किया या जो उसके हाथों गए या जो इल्ज़ाम लगता है वो अब सामने होंगे और परवेज मुशर्रफ जवाब देगा। बाय द वे ये तो हम मोहतरमा सबने भी बीबी करना है। शहीद ने खैर मकदम किया था 12 अक्टूबर के खूफ में। वो सब वो तो देखिए तारीखी बातें हैं, उस वक्त के जो हालात थे ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ जितने उसके विक्टिम्स हैं वो सामने होंगे, आज वही अल्लाह के हुजूर होंगे। और मुशर्रफ साहब अगर जवाबदेह हैं वहाँ अल्लाह के हुजूर जवाब दे मैं और आप भी जब हम इसको गुजरेंगे ना तो हमें भी लोगों की दुआओं की जरूरत है। ऐसे लेकिन हर एक शायद को हमारे हाथ इतने अल्लाह का रहम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा मुझे ये बताएं माविश, मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ अगर आप माइंड ना जी करें। जी सर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मुशर्रफ साहब के ऊपर आप भी कमेंट करें, क्योंकि जो आज उनको कोई गद्दार कह रहा है, मुझे इनसे ये पूछे थे कि परवेज लाई का क्या मुस्तकबिल मुझे क्या पता है। आप अच्छा आपका मेल जोल है, मिलना जुलना है, मेरा उनसे मिलना जुलना इतना नहीं चले है। मोना सलाई है, मोना सलाई कब आ रही है पाकिस्तान? मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाग भी गए। बड़ी देर के भागे थे बहरहाल बात ये है और कि उनके परवेज पहले कहा इलाही जाता है साहब कि $100 मिलियन ज्यादा लेके भागे थे गल्फ स्ट्रीम में। बात है यार, हमें तो पता भी नहीं कितने जीरो लगते हैं, लेकिन एक बात यह है कि परवेज इलाही साहब को बड़ा इज्जत का रास्ता मिला था जब वो उन्हें जरदारी साहब ने इज्जत से रास्ता दिया था। वो वजीर आला भी बन जाते, वो रहते भी, और वो अभी उनका तक जो होते हैं। वजारत आला को दवाम भी था। लेकिन जब खुदा ने तकदीर में लिख दिया हो ना हाँ। मुबशर की जलालत है, तो बंदे की आंखों पर पट्टी बनती है और बंदा अपने हाथ से अपनी कब्र खोदता है। तो फिर ऐसा ही हुआ है उनकी बस इज्जत का। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने चौधरी शुजात से खता कर लिया है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि है ना? उनका एक खानदानी विरासत जो थे वो समझे जाते थे कि कभी भी इतने करीब थे, लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, जालिम चीज़ है कि वो खानदानों में भी दरार डाल इलेक्शन हो जाएगा टाइम पे? हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा- आपका दिल क्या कहता है? दिल तो मेरा बहुत सी बातें करते हैं, मैं नहीं कहना अब चाहती, उन्हीं बातों की बात लेकिन- कर रहा हूँ। देखिए मुझे तो लगता है हो जाएंगे, क्योंकि जमातें जो हैं हमारी ये बाउंड है कानून और आइन के दायरे, यही हमारा खासा है। लेकिन अगर कोई इस किस्म के हालात हुए कि जो हम पर यलगार है सही बात है। ये इसको लड़ना पड़ गया। कल आप कब है एपेक्स कमेटी को हमारी मीटिंग है जो आपस में एपीसी है, उसके बाद कोई ना कोई फैसला तो होगा ना कि दहशतगर्दी। माविश आपको एक बात का नहीं पता, मैं आपको एक बात कहूँ पलवशा के मुतालिक। पलवशा जो है ना बड़ी कमाल की एस्ट्रोलॉजर है, और पलवशा का जितना एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से, टैरो से ताल्लुक है ना, आपकी खुदा सोच का है, नाम है। ये इल्म नजूम सर मेरे बारे में जरा पूछते हैं। ना मुझे पता है अंदाज़न ना, मुझे इल्म नजूम आता है। आपकी खाला भी करती हैं, नहीं। उनको भी ख्वाब आ जाते हैं। वो अब नहीं आते। ख्वाब नहीं आते। ख्वाब तो किसी को भी आ सकते हैं, ख्वाब तो मुझे भी रात को वो आया बुशरा था। बेगम को तो झूठे ख्वाब आते थे यार, अब लोग की वो बात तो ना करें। घड़ियों के और ग्राफ के और हाँ। बेखैरी के ख्वाब में नहीं नहीं उनको आते ना। उनको बशारत हुई है। बशारत तो फिर या अल्लाह के नबियों को होती है। आप लोग तो एक हदूद ऑर्डिनेंस का पर्चा नहीं काट सके, आप लोगों ने क्या वो उसको याद सजा है देनी? इन बातों को नहीं मेरा मतलब मैं है कि इन बातों- जायज एक बात है, छोड़े इस बात को। कहने का मतलब है आप उनसे हो कुछ नहीं रहा, नहीं अब ये तो नहीं, ये जो जातियात है इसको करना क्या चाहते हैं? ये जातियात वो जाने उनकी। तो फिर अल्लाह ताला। अपना रियासत मदीना जिसे बनानी है उसके ऊपर लागू है, जिसे नहीं बनानी उसके ऊपर शायद ना हो। हाँ ये है कि रियासत मदीना जो बनाने का दावा करता है उसको कम से कम म्यार पे तो किसी पे पूरा उतरना चाहिए, लेकिन ये भी मैं इस पे आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं आजकल, ये तो आपको पता हो। मुझे नहीं मैं मत- स्टार देखती नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ नहीं स्टार। अपना प्लीज परमिशन मुझे देना मुझे बताइए। नहीं कसम से बशर मुझे नहीं आती इस बात में। अच्छा आपको इनकी शक्ल देख के यकीन आ रहा है इस बात? बात किसी से नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई होप है हमारे पास? देखिए फिलहाल तो आप एक मझधार में फंसे हुए हैं, आप लड़ रहे हैं। होप ये हो सकती है कि हमें किनारा मिल जाए, हम इस जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं इसमें अल्लाह ताला कोई हमें रास्ता ऐसा दिखाए कि निकल तो जाएंगे। देखिए मैं समझती हूँ पाकिस्तान इतनी जल्दी जो है इसका डूबना खुदा ना खास्ता किसी के भी हक से, दुनिया के हक से, पाकिस्तान का स्टेबल रहना
एक स्टेबल दुनिया की अलामत है, एक स्टेबल दुनिया की अलामत है। लिहाजा रास्ता जरूर निकलेगा, कोशिश भी जारी है, लेकिन इस वक्त हालात मुश्किल हैं। अच्छा, 7 खित्ते में इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रही हैं अडानी की वजह से। उनका $110 बिलियन जो निकला है उनकी स्टॉक मार्केट से, और मजीद स्टॉक मार्केट पे क्रैश शुरू हो गया उनकी, और वो कहते हैं कि जी इंडियन पूरी इकोनॉमी जो है फेक इकोनॉमी है। अगर तो पूरा रीजन इस तरह हिला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? देखिए फिलहाल तो बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आज उनके भी अपने कारनामे बहुत सामने सीरियस आ रहे हैं। प्रॉब्लम है वो। तो आपने देखा आज से चंद हफ्ते पहले तक तो रोज के हिसाब से शादियाने बजाते थे, डिफॉल्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, यूं है, ये है। अब अपने घर उनको पड़ी है तो उनको समझ आएगी कि फेक इकोनॉमी। मोदी माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसके होते हुए उनके ऊपर अल्लाह ने अजाब मुसल्लत किया है, उनकी वो अपनी जड़ें जो है वो खोखली करता जा रहा है। और जो उनका एक वो इमेज था कि सबको लेके चलते हैं सेक्युलर है, उसका ऐसा उसने पोल खोला है जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं खोल सकता था। लिहाजा उसके होते हुए मैं समझती हूँ खुद कंटेंड रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें तो अपने घर को सीधा करने की ज़रूरत है। और हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हम दहशत गर्दों में घिरे हुए हैं। हम इस वक्त एक जंग मुआशी लेवल पे लड़ रहे हैं, एक जंग हम दहशत गर्दी की जो है वो हम पर थोपी जा रही है। वो तो अभी अल्लाह ताला हमें शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो वहाँ पे 9 फुट बर्फ पड़ी हुई है। आप अप्रैल होने दें, जरा बर्फ खत्म होने दें, फिर देखें अफगानिस्तान के बाद क्या होता है। फिर लड़ेंगे ना मुबशर। ये तो नहीं हो इसके सकता कि बगैर भाई तो यहाँ चारा बैठे मर जाए, ये नहीं हो सकता कि मस्जिदों में मर जाए, ये नहीं हो सकता बाजारों में मरना है तो फिर लड़ के मरना है। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू कि मरना है तो लड़ के मरो यार। बात बहुत कर ली, सब कुछ बहुत हो गया, अब अगर आ ही गई है तो अल्लाह ताला को हुक्म है कि लड़ो खड़ो। यही मेरा भी मशवरा इमरान खान को है, जेल भरना है तो पहले ज़मान फारूक से ठीक है। सर शेख साहब की तो जमानत की औरों को जेल मत भेजो, खुद जमान पहले। खान के बाद कितने बंदे हैं? सर शेख साहब की जमानत की 200-250 बंदे वो तो भरे ना यार। नाचने वाले होते हैं वो, चलो कोई लेकिन नहीं वो है, नहीं, वो उनसे डांसर्स हैं, वो गाना गाने वाले हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी डांसर हैं। जेल में जाएंगे तो बाकियों का भी दिल नहीं, पहले इमरान खान खुद लीडर पहले जाता है। सामने आगे हाँ। लगे और पीछे डांसर। तो इसी दुआ के साथ माविश हमें इजाजत दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।